जय हिंद। हम लोग को स्टार्ट करना प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए अभी हम लोग समांतर और संपाती रेखा और प्रतिच्छेद रेखा एक ग्राफ की विधि से पता कर सकते थे, लेकिन अब ग्राफ की विधि से पता नहीं करना है। अब पता किसे करना है? समीकरण दिया रहेगा, आपको पता करना है कि संपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेद रेखा। तो अब इसमें करना क्या है आपका, जैसे दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है, समीकरण 2 दे दिया है आपका, तो समीकरण 2 दिया। पहले हम समझ लेते हैं कि संपाती कैसे रेखा होगी, समांतर कैसे रेखा होगी और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो हमारा समीकरण जो दिया रहता है तो आपका इस तरीके से, मान लो ये समीकरण आपका दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन अभी लगाएंगे नहीं, पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में इसके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 2x 3y बराबर आपका दिया 5, आपका यहाँ पर दे दिया 6x प्लस 5y बराबर 8। ये आपका हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a1, और ये हो जाएगा a2, क्या हो जाएगा a1 a2। ये आपका हो जाएगा b1 और ये क्या हो जाएगा b2, ये क्या हो जाएगा c1 और c2, ठीक है। इस तरीके समझ में आ गया। a1 अब दो समीकरण दिया रहेगा, तो दो समीकरण पहले हम बनाते थे, फिर उसके बाद ग्राफ पे दर्शाते थे, तो निकलता था कौन सी रेखा है कौन सी रेखा नहीं है। लेकिन अब ऐसा करना नहीं है, अब इस पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रख के आपको निकाल लेना है कि हमारा समीकरण हमारी रेखा कौन सी है। क्लियर इतना? तो अभी हम इसका फार्मूला बता देते हैं कि कौन सी रेखा है। जैसे आपका दिया है a1 अपन a2 इक्वल टू b1 b2, ए क्या है डज नॉट इक्वल टू, क्या है डज नॉट इक्वल टू। देखिए a1 a2 जो बराबर है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू, मतलब a1 a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 b2 के। जैसे मैंने लिख दिया 3/2 और यहाँ लिख दिया 5/8, क्या है दोनों बराबर है? हम इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर आपको ऐसे दिखती है तो ये कौन सी रेखा हो गई? प्रतिच्छेद करती रेखा। कौन सी? प्रतिच्छेद करती रेखा है, करती रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। क्लियर आपका? अब दूसरा आपका दिया है कि संपाती रेखाएं, क्या दिया है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं? a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये क्या, अगर ये तीनों बराबर है, कैसे है? बराबर। मान लो a1 का मान 1/2 है, b1 का मान 1/2 है, c1 का मान 1/2 है। इन तीनों का मान बराबर है कि नहीं? बराबर है। अगर इस तरीके से बराबर है तो कौन सी रेखा कहलाएंगी? संपाती रेखा। कौन सी रेखा? संपाती रेखा। समझ में आ गया आप सभी को? कोई दिक्कत किसी को? ये आपकी संपाती रेखा कहलाएंगी। अब हमारी तीसरी रेखा कौन सी है? समांतर रेखा है। कौन सी? समांतर रेखा। तो आपका होगा a1 a2 b1 b2 डज नॉट इक्वल टू c1 c2। ये कौन सी रेखा? प्रतिच्छेद करती रेखा, सॉरी समांतर रेखा। कौन सी? समांतर रेखा है। ये आपको डाउट क्लियर है? कोई दिक्कत? सर पहले वाले में सी क्यों नहीं? देखिए पहले वाले में हमको सी से नहीं मतलब, सी बराबर हो या ना हो। अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तो तुरंत कौन सी रेखा हो जाएगी? प्रतिच्छेद। c1 से आपको मतलब नहीं है। जैसे आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया c1 c2, ये दोनों बराबर है तब भी प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी, ये दोनों बराबर नहीं है तब भी प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। तो हमको c1 c2 से मतलब नहीं है, हमको a1 a2 और b1 b2 से मतलब है। क्लियर है? सर वो कैसे संपाती रेखा होगी और समांतर? संपाती रेखा ये जब तीनों बराबर रहेंगे, इनके मान बराबर रहेंगे तो कौन सी रेखा कहलाएंगी? संपाती। और ये समांतर रेखा, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए ठीक है, ये हमारा दूसरा का कौन सा पहला क्वेश्चन? दूसरा का पहला क्वेश्चन। देखिए आपका यहाँ पर समीकरण एक है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो आपका ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। a1
A2 B1 B2 C1 C2। देखिए जीरो से कोई मतलब नहीं, अगर ये वाला उधर रहता तो वो C1 C2 हो जाता। क्लियर है इतना? तो आप लिखिए, देखिए A1 A2, अब लिखिए पहले A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, बिट्टू नहीं B2, लड़कियों को ज्यादा नाम आता है। C1 अपान C2। A1 कितना दिया बाबू? 5 और A2 7। ए कितना दिया है? -4 भी लिखेंगे, ठीक है? माइनस में दिया तो माइनस भी लिखेंगे आप। तो यहाँ पर -4। ए कितना दिया है? B2 6। और यहाँ पर कितना दिया? C1 8 और कितना दिया? C2 -9। आप x और y को नहीं लिखोगे। क्लियर है? x y को नहीं लिखोगे। क्या ये तीनों बराबर है? ए बराबर है, ए बराबर है, तो एक कौन सी रेखा होगी? देखिए हमने बताया था पीछे वाले से मतलब नहीं, अगर वाला आगे वाला बराबर नहीं है तो कौन सी रेखा कहलाएगी? प्रतिच्छेद। आप इसको लिखोगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। प्रतिच्छेद करती, लिख लीजिए, करती हुई रेखा। इतना क्लियर है आपका? जी सर जी। कोई डाउट? नो सर जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम लिख लेते हैं। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 C1 C2। देखिए A1 का मान क्या है बाबू? 9। कितना है? 9। B1 का मान 18। A2 था और B1 का मान 3 और y नहीं लिखा जाता, कट जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। B2 का मान 6। देखिए प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, प्लस हम दिखाते हैं नहीं, आप लोग लिखते रहिए, ठीक है? प्लस है दिखाते नहीं। और C1 C2 का मान कितना है? 12 बचे 24। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब एक 9 दूना 9 करना, 9 दूना 18, 1/2 बराबर 3 करना 3, 3 दूना 6, 1/2 12 करना 12 दूनी 24, 1/2। संपाती रेखा। ये कौन सी रेखा हुई? संपाती संपाती रेखा। संपाती रेखाएं कहीं ना कहीं जाकर क्या होती हैं? कट जाती मिल जाती हैं, कट नहीं जाती, आपस में टकरा जाती हैं। छेद हो जाएंगे फिर तो कट जाएंगे। तो बस दिमाग में रखिए। अच्छा वो लोग भैया भी बोल रहे हैं, उनको क्यों नहीं बकवास ना करो, ठीक है? अपना अपना काम करो। वो दिमाग वाली बातें करते हैं। ये आपका हो गया। लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए आपका हो गया A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। तो आपका A1 का मान दिया है 6, A2 का मान दिया है 2 और B1 का मान -3, B2 का मान यहाँ पर देखिए 1 रहता है। क्या रहता है? 1। समझ में आया? यहाँ पर क्या रहता है? 1 और माइनस भी दिया तो -1 बराबर 10/9। कितना हो गया? C1 का मान 10 और C2 का मान 9। अब देखिए यहाँ पर आपका करिए 2 एक करना, 2 3 यहाँ 6। आप 1/3 लिख सकते हो। 3/1 मेरा सही है। बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा। 3/1 एक कटेगा, नहीं सर जी। 8 10 ना 30 कट जाएगा। क्या जाएगा? सर समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा। मैंने पहले बताया था। समांतर रेखा है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म।